हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट। हम किसी भी अकाउंट को $10 से लेकर $1000 तक कैसे बना सकते हैं। मुझे पता है कि आप सबने अगर मेरा पूरा वीडियो देखा है तो आप ये $10 से $1000 का सफ़र ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। तो छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड सबसे फर्स्ट होता है, डिसिप्लिन। लेकिन न्यू ट्रेडर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो एस एल पे एस एल उनका कटता है, जिसकी वजह से उनका अकाउंट ड्रॉ डाउन में चला जाता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि रिस्क रिवॉर्ड, कि आप किस हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड रखते हो कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल में ही रहे, कितना भी आपका एसएल हिट हो, आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर साइकोलॉजी भी खराब हो जाती है 10 15 12 ट्रेड में, फिर भी आपका लॉस ना हो। ओके। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे बायस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लेते हो, जैसे वीकली वीकली पे हम आते हैं, तुम्हें एक वीक में एक ट्रेड लेना है उसके हिसाब से। ओके। मैं तुम्हें यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ठीक है। ये हमारा हो गया वीकली के टाइम फ्रेम का। उस पर हम जाते हैं 4 आवर। इससे पहले वाला लेक्चर में भी मैं बताया था कि बायस के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लेते हैं। ये हमारा 4 आवर, यहाँ सी आर टी भी बना है। ठीक है, सी आर टी बनने के बाद हमारे नेक्स्ट कैंडल में इसमें ट्रेड हुआ। ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ। मैं तुम्हें 2 से 3 ट्रेड ही बताऊँगा। ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन यहीं तक क्यों आया, तुम्हें पता चल गया। यहाँ पे एक सी आर टी बना तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री होगी। ठीक है। इस जगह सीआरटी नहीं बना, लेकिन इस जगह 1 आवर पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सीआरटी बना होगा। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एफजी के हिसाब से। मैं 1 आवर पे जाता हूँ। यहाँ देखो, 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे एक सीआरटी बना है एफजी के बाद। इसके अंदर हमारी एंट्री होगी। ओके। अब मैं वीकली का टारगेट मार्क करता हूँ। एक वीक में एक ट्रेड लो, एक वीक में 2 ट्रेड लो। फर्क नहीं पड़ता तुम एक वीक में एक ट्रेड ले रहे हो कि एक वीक में 2 ट्रेड ले रहे हो कि डेली ट्रेड ले रहे हो। तुम्हारा सेटअप जिस हिसाब से बन रहा है उस हिसाब से तुम ट्रेड करो। ये हमारा टीपी। ठीक है, ये हमारा टीपी है। तुम बोलोगे कि यहाँ पर भी वो भी है, तो ये टीपी हमारा क्यों नहीं है, यहाँ क्यों रख लिए पहले ही। तुम अगर यूरो यूएसडी का चार्ट में तो उतना 3 मंथ पे मेंशन नहीं है, लेकिन तुम डॉलर इंडेक्स और जीबीपी यूएसडी के देखोगे 3 मंथ का चार्ट, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे इतना बड़ा टीपी क्यों रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का टीपी क्यों रखता हूँ। मैं 1 आवर पाता हूँ, 5 मिनट पाता हूँ। तुम्हें पहले 5 मिनट पे एंट्री फाइंड करनी है, 5 मिनट 15 मिनट। ठीक है ना। मैं तुम्हें तीनों ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तुम्हें पता चलेगा वीकली। पहले 5 मिनट में मैं ट्रेड फाइंड करता हूँ। 5 मिनट के हिसाब से मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाता हूँ। ओके। ये हमारा एमएसएस यहाँ पर। अब इजी तरीके से स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, इजी तरीके से। ये हमारा एमएसएस, फर्स्ट एमएसएस। एमएसएस के बाद हमारी एंट्री बनी इस जोन में। ओके। ओटीए भी लगा के चेक कर सकते हो कि एंट्री कहाँ बनी तुम्हारी, कहाँ नहीं बना। ये ओटीए जोन में हमारी एंट्री बनी है, तो मैं हटा देता हूँ। ये ओटीए जोन हमारा एक तरीके से, इस जोन में एंट्री बनी। ओटीए जोन में वो भी नहीं है, मैं बताया तो वो भी एफजी नहीं है, तब ओटीए जोन भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री बनी, इस एंट्री के हिसाब से हमारा ट्रेड बना। ये ये ट्रेड बना। ओके। मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ये रिस्क रिवॉर्ड इतना छोटा इतना बड़ा कैसे हो गया। इसको मैं इधर कर देता हूँ, तुम्हें पता ही चलेगा होगा कि यहाँ पर एफजी मार्क किया था उसकी वजह से। सेकेंड एंट्री हमारी यहाँ बनी। मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा लॉजिक, मैं हैरान हो जाओगे। ये हमारा है एमएसएस। एमएसएस के बाद हमारी एंट्री बनी ब्रेकर ब्लॉक पे। ओके। और हमारा टारगेट ऐसा ये रहा, इसके नीचे यहाँ पर इस जगह भी रख सकते हो। अभी मैं तीनों ट्रेड का तुम्हें लॉजिक समझाऊंगा ना, तुम खुद हैरान हो जाओगे ये इतना छोटा वाला रिस्क रिवॉर्ड इतना बड़ा कैसे बन गया। पहले एक बार इसको देख लो एक बार, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ।
ये हुआ यहाँ पर हमारा MSS, कहाँ हुआ, इस जगह हुआ, इस जगह हुआ हमारा MSS। MSS के बाद एक एंट्री इस जगह देखो, यहाँ पे एक नीचे आया, स्वीप किया, देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे स्वीप करके जा चुका है, इस कैंडल को देखो छोटा सा, यहाँ पे एक स्वीप करके ऊपर जा चुका है, ठीक है। तुम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन तुम छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाओगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि नीचे से एंट्री क्यों नहीं लिया, ऊपर से क्यों लिया, ठीक है। यहाँ इस जगह देखो, यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो ब्रेकर ब्लॉक के नीचे यहाँ पे ऐसा लग दिए। ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा था। अब टारगेट डिसाइड करते हैं 5 मिनट, उसके हिसाब से, वीकली के हिसाब से मैं 1 आवर पे डिसाइड करता हूँ टारगेट। हमारा टारगेट क्या था, ऊपर का हाई था, ये ऊपर का हाई था, ठीक है, ये ऊपर का हाई था टारगेट, ओके। क्योंकि देखो यहाँ क्लियर कोई एफजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे, इसलिए वीकली का यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया, फिर अगेन ऊपर चला गया। ये देखो इसमें दिया, फर्स्ट में हमारा दिया 1:40, ओके। उसके बाद दिया हमारा 1:25, उसके बाद हमारा दिया 1:33। ये हमारा इस वीक में जो हमारा था ट्रेड, ये 3 ट्रेड थे, ये हमारा इतना दिया। इसको अगर आप फर्स्ट को इस तरीके से ट्रेड करते हो तो 1:40, यानी आप एक ट्रेड कर लेते हो, आपका 40 ट्रेड 39 ट्रेड का एसल आपका बच जाता है। और इसमें ये दूसरा ट्रेड, यहाँ पे 25-24 ट्रेड का आपका एसल बच जाता है। यानी आप 24 ट्रेड एसल हिट करते हो ना, फिर भी आपका समझ लो अकाउंट लॉस में जाने वाला नहीं है। और आप इतने पागल हो नहीं कि आपका 24 एसल हिट हो, उसमें से एक ट्रेड भी फिर लग गया ना, एक 1:25 40 का 30 का, आप फिर से प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, मैं 1 मिनट बजाता हूँ। तुम्हें नॉर्मल क्या करना है, मान लो $10 का अकाउंट है, ठीक है, तुम्हारी फर्स्ट एंट्री यहाँ बनी, इसको मैं एक बार ऊपर करता हूँ। $10 का अकाउंट है, तुम्हारी फर्स्ट एंट्री इस जगह बनी, इस जगह बनी, तुम्हारी फर्स्ट एंट्री इस जगह बनी था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो मार्केट ने क्या किया, इस जगह देखो, लिक्विडिटी स्वीप, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तुम्हें अपने अकाउंट को, $10 को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मान लो तुमने फर्स्ट फर्स्ट एंट्री यहाँ कर लिया इस जगह, मैं बिगिनर के तरीके से सोचता हूँ। फर्स्ट एंट्री तुमने इस जगह कर दिया, एसएल रखे, टारगेट ऊपर का वेट किया, यहाँ से एसएल हिट किया, कोई दिक्कत नहीं। $2 का तुमने एसएल लगाया, $2 का मैं यहाँ लिख देता हूँ, $2। ये रहा $2 का एसएल तुमने लगाया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ओके। यहाँ $2 का एसएल लगाया, एसएल हिट, फिर अगेन तुमने यहाँ $2 का एसएल लगाया, कल $2 का एसएल लगाना है बस। यहाँ तुमने $2 का एसएल लगाया, तो मैं एक मिनट, ये गलत हो गया, ठीक है, और इसको यहाँ पे लाए, एंट्री लिया और इसका एसएल किया, जैसे ही स्वीप किया इसके नीचे कर दिया, देखो 1:80, 80 ट्रेड, यानी 80 × 160, 1:80, तुम्हारा $2 $160 में बदल गया। तुमने यहाँ पर अगर $5 $6 तीन एसल भी, यहाँ मान लो एंट्री करते समय एक और एसल भी हिट कर दिया, अगेन एंट्री कर लिया, मान लो तुमने एंट्री किया यहाँ पे इस जगह, मान लो यहाँ पे तुमने एंट्री किया इस कैंडल पे, जैसे ही मार्केट नीचे एसल हिट कर, कोई दिक्कत नहीं है। $4 एसल हिट हो गया, दो यहाँ पर दो यहाँ पर, अगेन तुम्हारा एक एक और एंट्री बना लो अपने, अपने एक स्नाइपर एंट्री पता कैसे होती है, अपने एक लॉस को तुम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लो अगर तुम्हारा एक दिन का $10 का सेल है ना, उसको तुम 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, $2 का। उसके बाद तुम यहाँ पर एक बढ़िया सा सेटअप फाइंड करो, जैसे मैंने यहाँ फाइंड किया, 5 मिनट की एंट्री बन गई, उसके बाद तुम 1 मिनट की एंट्री पाओ, जैसे मैं यहाँ पे, यहाँ दो, मान लो 2 से 3 एसल हिट हो गए, एक चौथा एसल भी तुम्हारा यहाँ पर अगर बच जाता है ना इस जगह, तो तुम्हारा $160 देकर जाएगा, समझ गए। तुम्हारा एक अकाउंट केवल ये कितना हो गया, $2 इजकल टू $160,
कन्वर्ट हो गया सिंगल एसएल में, $2 हो गया $160 में। ओके, अब मैं तुम्हें नीचे का ट्रेड बताता हूँ एक। यहाँ पे तुम आए इस जगह, तुम्हारा एंट्री कंफर्म इस जगह से, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इस जगह एंट्री कंफर्म। तुम इसको, मैं इसको एक बार इधर कर देता हूँ। अगेन सेम प्रोसेस यहाँ पे अपनाते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिटिगेशन है, तुमने यहाँ पे एंट्री लिया, इसके नीचे एसएल रखा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्वीप भी कर दिया छोटा टाइम फ्रेम पे, इसके नीचे एसएल रखा, $2 का, $3 का, $1 का एसएल हिट, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारा $10 में से $6-8 बचा हुआ। अगेन यहाँ पे स्वीप किया है, देखो ऑर्डर ब्लॉक पे आया, स्वीप किया, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, तुमने यहाँ पे एंट्री ले ली। तो मैं नीचे करता हूँ, इस जगह पे टैप किया, तुमने इस टैप के हिसाब से एंट्री ले ली, एसएल इसके नीचे रख दिए। ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो तुम यहाँ इसके नीचे भी रख सकते हो। अगर इसने स्वीप कर दिया है, आईडीएम स्वीप कर दिया, तो मेरी असल एंट्री तो इसके नीचे रहती है, आईडीएम स्वीप कर दिया तो डायरेक्टली, क्योंकि आईडीएम स्वीप करने के बाद, यहाँ लिक्विडिटी बनाने के बाद, स्वीप करने के बाद मार्केट दोबारा अगेन नीचे नहीं आता, इस लिक्विडिटी को नहीं लेता नीचे। तुम प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ये आईसीटी प्राइवेट मेंटरशिप में बताया गया है। यहाँ तुम्हारा जो था $2, ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ पर $2 का सेल, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, अगेन आपको दिक्कत ना हो। $2 यहाँ पे एक एसएल यहाँ मान लो हिट हो गया, 1 मिनट, $2 यहाँ हिट हो गया, यहाँ तुमने फिर $2 का एसएल लिया। अब मैं लिख देता हूँ 1 मिनट हो गया, यहाँ पर अगेन तुमने $2 का एसएल लिया। ओके, मैं टाइप कर देता हूँ $2 इक्वल टू, अब देखो तुम्हारा ये रिस्क बन गया 183, 183, $2 का बन गया 183, समझे? 2 इंटू 80, 183, ये $366 बन गया एक ही बार में, $366। ये देखो, तुमने अगर यहाँ पे 4 एसएल भी हिट कर दिया होता ना इस जगह पे एंट्री फाइंड करने में, लास्ट की एक एंट्री भी तुम्हारी परफेक्ट होती ना, स्नाइपर एंट्री, तुम्हारा $2 का एसएल बन जाता $366। समझ गए? छोटा सा एसएल तुम्हारा, तुम पहले सारे टाइम फ्रेम पे एंट्री ले लो, फाइंड कर लो, उसके बाद तुम्हारा एंट्री जब कंफर्म हो जाए ना, तब 1 मिनट पे आओ, इसके हिसाब से एंट्री बनाओ। तुम उस एसएल को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। तुम्हारा $5 का है, 1% है, 1% को तुम 0.2% कर लो, 0.2% के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, अगेन मैं देखता हूँ अगर इसका बन गया या नीचे, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ है, देखो यहाँ पर तो मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने एंट्री दिया और आपने बनाया था पहले, इस जगह हम आते हैं, इस जगह पे एंट्री दिया है, इस जगह पे, इस जगह पे देखो, हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट कहाँ कहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ देखो, यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही एक आईडीएम बना के जा चुका है, तो इसके नीचे आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ ब्रेकर टैप कर चुका है, यहाँ पर आईडीएम बना चुका है, यहाँ भी देखो, यहाँ पर आईडीएम किया, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी है, आईडीएम नहीं लिया मार्केट ने। यानी इस जगह देखो, इस जगह लिक्विडिटी है लेकिन नहीं लिया, अब लेने आया है। यहाँ पे तुमने इस जगह एंट्री बनाया, ठीक है, यहाँ भी मान लो 3-4 एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 एसएल हिट होने दो। तुमने अपने एसएल को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। मान लो मैंने इस जगह, इस जगह एंट्री ले ली, इस जगह, फिर भी मार्केट में नीचे आ गया। इस सबसे बिगिनर तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, इस कैंडल में मेरा एक एसएल हिट हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एसएल हिट हो गया $2 का, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने इस जगह ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ली,
मेरा एसएल यहाँ पे एंट्री लिया इस जगह पे, नॉर्मली वो भी टैप हुआ तो मैं एंट्री ले लिया। अब ये देखो एंट्री लेते ही इसके नीचे वो मैंने ऐसा रख दिया। एसएल रखते ही इसके नीचे टारगेट तो सेम है, मैं बस एंट्री पॉइंट का चेंज कर रहा हूँ। ये हो गया तुम्हारा 166, $2 का अकाउंट 166, समझ गए? रिस्क रिवॉर्ड 166 बन गया। अब ये हो गया कितना, $2 इक्वल टू 166, नहीं 332 हो गया। 166 रिस्क रिवॉर्ड था, $332। तुमने 3 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड। मैं इसको 1 आवर पे फिर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? तुमने 3 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड में तुमने $10 का मान लो एसएल लिया, इसमें से तुम्हारा पूरा एसएल भी नीट हुआ, ये भी एसएल नीट हुआ, ये भी एसएल नीट हुआ। $10 तुमने उसे 4-5 पॉइंट में डिवाइड कर लिया, और तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है। बड़ा नहीं, रिस्क रिवॉर्ड उतना ही है, लेकिन तुमने अपना टाइम फ्रेम को और छोटा करके, उसको और रिफाइन करके, तुमने अभी तक सुना ही होगा कि ओबी रिफाइन होता है, ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन होता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को और रिफाइन करके बनाया जा सकता है, ये तुमने नहीं सुना होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने रिस्क रिवॉर्ड को और रिफाइन करके बना दिया, तुम्हारी स्नाइपर एंट्री होगी, जो एक्चुअल में स्नाइपर होते हैं। तुम्हें लगता होगा जो स्नाइपर एंट्री करते हैं, ये छोटा सा तुमने ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री कर लिया, यहाँ पे एंट्री कर लिया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे सीआरटी बना होगा, यहाँ भी सीआरटी बना, यहाँ भी सीआरटी बना, बायस ऊपर के हैं, यहाँ एफजी है, यहाँ भी एफजी है, यहाँ पे भी एफजी, यहाँ नीचे हमारा एक वीकली वो भी है, 3 मंथ का हमारा नीचे का एफजी स्वीप करके नेक्स्ट कैंडल हमारा वो मूव कर रहा है। इतना इसके पीछे का लॉजिक है, तब जाके हमारी एंट्री ट्रेड मिलता है। तुम्हें इसमें ट्रेड ले लेते हो, इसमें ट्रेड ले लोगे, इसमें ट्रेड ले लोगे, तुम्हारा एसएल अकाउंट उड़ गया। तुम अपने अकाउंट को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब अकाउंट को नहीं, उस दिन के एसएल को। तुम वेट करो, तुम्हारी एंट्री परफॉर्म होने दो, बनने दो, बनने के बाद तुम $10 के एसएल को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो। तो यहाँ पे $30 का तुमने एसएल लगाया नॉर्मली, $30 नहीं, यहाँ पे मान लो दो, दो दूनी $4, 4 दूनी $8, 8 दूनी 10, 10 तो $12 का, यानी मैं मानता हूँ एसएल नहीं हुआ, तुमने $10 का एसएल लगाया, ठीक है? $10 का एसएल लगाया नॉर्मल, $10 का मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। यहाँ टोटल मैंने लगाया $10, $10 इक्वल टू, इन तीनों का अगर तुम जोड़ते हो तो नॉर्मल कुछ नहीं तो 800, $850 आपका आ जाता है। यानी $10 को नॉर्मली तुम $850 कन्वर्ट कर लेते हो। और यहाँ पे तुम्हें देखोगे बीच में एक और एंट्री अच्छे से मिल जाएगी, इस जगह कहीं या इस जगह, यहाँ भी तुम एंट्री मिल सकती थी, यहाँ भी इजीली तुम $10 को $1000 बना सकते हो, तुम्हारा एक सिंगल वीकली मूवमेंट में। मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी 5 मिनट 15 मिनट की एंट्री को और परफेक्ट करके रिफाइन करके 1 मिनट पे ले गया। 1 मिनट के बाद उसका रिस्क रिवॉर्ड अपने आप बढ़ गया, समझे? अभी देखो, मैं तुम्हें बताया था कि मार्केट ये ब्रेक करने से पहले एक रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद ऊपर गया, फिर अगेन इसको ब्रेक करने से पहले एक रिट्रेसमेंट दिया। मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि मार्केट ब्रेक करने से पहले एक रिट्रेसमेंट देता है, तो समझ लो वो ब्रेक करने वाला ऊपर का और ऊपर जाने वाला है मार्केट। तो इसको तुम बढ़ा भी सकते हो, ये देखो, इसकी लिक्विडिटी कर सकते हो, यानी ये है, इसको कर सकते हो, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ कर सकते हो। तुम्हारा एसएल तो जीरो हो गया बिल्कुल ना, तुम तो ऑलरेडी प्रॉफिट में कर सकते हो। इसको और होल्ड कर सकते हो, यहाँ देखो इसको इजीली 119 हो गया ये, रिस्क रिवॉर्ड अपना बढ़ गया है, 236 हो गया, 201 हो गया। अब देखो ये इजीली तुम्हारा, इजीली कितना हो गया, तुम काउंट कर सकते हो। अगर तुम्हारा वो टारगेट हिट हो जाता है ऊपर का, यहाँ पे ऑलमोस्ट हिट हो गया है, 200, 400, 436,
ये तुम्हारा $1000 अप्रोक्स हो जाता है। यानी तुम इसको $1000 कह सकते हो। ईज़िली तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो ईज़िली। $10 को $1000 इस स्ट्रैटेजी से। तुम केवल अभी तक ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, एफजीज को ही रिफाइन करते हैं, लेकिन अभी तक तुम अपना एसएल रिफाइन नहीं किए। टारगेट सेम रखो, एसएल को रिफाइन करो। तुम अपने आप को परफेक्ट बनाओ। ओके, तुम्हें समझ आ गया कि हम अपने $10 के अकाउंट को $1000 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम इस तरीके से ट्रेड करते हो, अगर मेरी सारी वीडियो देख के अच्छे से, तो तुम इजीली अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। ओके, हम यहाँ पर अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं।